अभिषेक सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे, चलो आपसे मैं शुरुआत करता हूँ कि देखिए एंड हम कोई भी हमारा काम है, हम कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। सो एंड ऑफ उसका जो होता है वो एक हैप्पीनेस होता है, खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं। अगर किसी भी काम में अगर हमें खुशी ना मिले तो हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ में, जब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर काम में खुशी मिले, जरूरी नहीं है, है ना। इसी तरीके से पुष्पेंद्र सर का भी जो है एक उनका भी कोई ख्वाब हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कुछ लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसका एंड जो है ना वो हैप्पीनेस है। उस हैप्पीनेस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक बेस्ट लाइफ कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसके ऊपर आप आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसी को लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और आई होप कि उससे बहुत सारी चीजें आपको जानने को सीखने को मिलेगी। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ स्क्रीन फिर से। अभी हम ये चर्चा कर रहे थे क्रिएट योर बेस्ट लाइफ, और हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है, बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाना है, तो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं: पैशन, पर्पस एंड मीनिंग। आप जो भी काम कर रहे हो और जो आप करना चाहते हो, सबसे पहली बात कि उसमें आपका पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब ऐसा होना चाहिए कि उस काम को आप कभी भी कर सको, कंटिन्यू कर सको, बिना थके आप कर सको, और उस काम के अगर आपको पैसे भी ना मिले तब भी आप बिना कोई निराशा के साथ में उस काम को कंटिन्यू कर पाओ। अगर ऐसा काम अगर आप कर रहे हो जिसमें कि आप जल्दी से थक जाते हो और आपको बिल्कुल भी मतलब एक टाइम के बाद में मजा नहीं आता है, और या फिर आप उसको बिना पैसों के नहीं कर सकते, तो वो आपका पैशन नहीं है। तो ऐसे पैशन को फाइंड आउट करना है आपको। पर्पस होना चाहिए। अगर वो पैशन है आपका, अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसका एक पर्पस होना चाहिए और उसका एक मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं। ये तीनों चीज अगर आपको कहीं पे मिलने लगेगी तो आप ये मान के चलो कि वो आपका जो है एक बेहतर काम है, जिसके माध्यम से आपको खुशी मिलेगी और लाइफ में आप अच्छे से अचीवमेंट ले सकते हो। पहला पॉइंट ये है। इस पॉइंट के बारे में अभिषेक सर आप क्या कहना चाहोगे? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पैशन, पर्पस और मीनिंग है उसमें? हाँ सर, आपका पैशन से मतलब बिना रुके बिना थके और बिना कोई पैसों के आप उस काम को कर सकते हो कंटिन्यू? नहीं, बिना पैसे के तो मैं काम नहीं कर सकता। हाँ, मगर जिसमें मुझे खुशी मिलती है वो तो फिर बिना पैसों के भी मैं काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो काम कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बिल्कुल कर, ऐसा नहीं हर जगह मैं पैसा ही देखूं, ऐसा कुछ बिल्कुल मैं वही चीज आपसे बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जिस चीज में आपका पैशन होता है ना, तो आपको पता है कि उसका पैसा आज नहीं तो कल हमारे पास आएगा ही आएगा। अगर हमारा पर्पस बिल्कुल ठीक है, उसका कोई मीनिंग है ना, उस काम को आप बिल्कुल करते हो और आते हो कि आने वाले टाइम में उसका पैसा आपको मिलने वाला है। अगर आज आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में अगर आपको एक दिन भी पैसा नहीं मिलता और आपको बिल्कुल भी सब्र नहीं है, आप रुक नहीं सकते, इट मीन्स कि वो आपका जो है ड्रीम वर्क नहीं है ना। उस काम को आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। और वो काम में ऐसा है कि अगर आपको पैसा आएगा तो आपको खुशी मिलेगी, पैसा नहीं आएगा तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने काम जो है उसमें खुशी देखना स्टार्ट करो, है ना, उसको अपना पैशन बनाओ, तो पैसा भी अपने आप आएगा। और कभी अगर पैसा नहीं भी आता है तो आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में पैसा मेरे पास बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि उसका एक पर्पस है, एक पर्पस और एक मीनिंग है ना। ये 3 पॉइंट जब आपके किसी काम में मिल जाएंगे ना, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता और आप कभी निराश नहीं रहेंगे। आपके पास पैसा हो या ना हो, एंड ऑफ आप खुश ही रहेंगे, है ना, एक स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे पुष्पेंद्र सर, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें पेशेंस, पर्पस, मीनिंग क्या है उसमें? तीनों ही है। पैशन अभी उतना तो नहीं है, हाँ, बट वो अभी एक लाइनअप है, तो उसमें और वो इम्प्रूव होता जाएगा और बढ़ता जाएगा उसमें। अच्छा, बिल्कुल, है ना। तो हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप काम कर रहे हो और आपको अगर उसमें पैशन नहीं मिल रहा है ना, उसमें आपका तो उसमें क्या करना है, एक पर्पस आपको ढूंढना है, इसका एक मीनिंग होना चाहिए, तो धीरे धीरे वो आपके पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जिस दिन वो काम आपका पैशन बन जाएगा तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा ही आएगा, खुशी आपको सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो खुशी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट हमारा ये है, और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ और भी आपके समझ में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड है आपका डेवलप ग्रेट कनेक्शन, है ना। आपको एक कनेक्शन जो है ना वो हमेशा बिल्ड करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप ऑफलाइन काम करते हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, जो भी आपके कस्टमर्स हैं या जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके साथ में आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में आता है ना, तो वो स्टूडेंट के साथ में आपको जबरदस्त कनेक्शन होना चाहिए। उनके माता पिता के साथ में आपका जबरदस्त कनेक्शन होना चाहिए। जिस दिन आप एक अच्छा कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन क्या होगा कि आपका काम जो है ना वो रेफरेंस से चलेगा। लोग अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और इतना जबरदस्त लोग का कनेक्शन आपके साथ में होगा कि वो आपको आगे रह के आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे, है ना। आपका अपने आप सारी चीजें करेंगे। अभी आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो काम चल रहा है, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेरी हेल्प कौन कर रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। अभी इस संडे से हम लोग एक नया सेंटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो सेंटर का मुझे कोई रेंट नहीं देना है, वो सेंटर पेरेंट्स ही ओपन करवा रहे हैं, उसमें पेरेंट्स ही हेल्प कर रहे हैं मेरी। क्यों? क्योंकि उनके साथ में एक कनेक्शन बिल्ड है। कनेक्शन कैसे बिल्ड है? क्योंकि मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ। जो वो मेरी सर्विस ले रही हैं, मेरा कोई कोर्स अगर ले रही हैं, तो मैं उससे ज़्यादा उनको करके देता हूँ, है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है कि आपको उनकी लाइफ में हमेशा वैल्यू ऐड करना है, जितना आपसे हो सकता है। अगर आप मान के चलो किसी से आप 200 रुपये लेते हो, 1000 रुपये लेते हो किसी कोर्स का, तो आप उससे ज़्यादा उनके लिए करके दो। आप उससे ज़्यादा लाइफ में वैल्यू ऐड करके दो। जो आपको आता है, जो समझ में आता है, आप उनको वो चीज़ सिखाना स्टार्ट कर दो। अगर आप माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो तो उनके लिए आप कुछ करो। बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो उनके लिए कुछ करो। तो जब आप जब निस्वार्थ आप उनके लिए जब कुछ करोगे तो एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड होगा कि आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपका काम भी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ता जाएगा। अभिषेक सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर और भी कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, बातें तो सर बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल सही है। ऐसा तो होना ही चाहिए। हर जगह तो पैसे मायने नहीं रखती है। सबसे पहले तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, तब बिल्कुल, ताकि हाँ। उसमें सर आप क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पे, या आप इसमें कोई नई बात ऐड करना चाहोगे? नहीं सर, हाँ, कनेक्शन वाली बात एकदम करेक्ट है। और स्टूडेंट के साथ में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और प्लस पेरेंट्स के साथ में भी। तो हाँ। इसमें कुछ भी एडिशन तो नहीं है, सभी कुछ बिल्कुल। मतलब कनेक्शंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कनेक्शंस की बात हमारी फैमिली पे भी लागू होती है, हमारे दोस्तों पे भी लागू होती है, हर जगह लागू होती है कनेक्शंस वाली बात, सब जगह लागू होती है ना। है सर। क्योंकि हमारे जितने अच्छे कनेक्शंस जो हमारे बनेंगे, एक अच्छा कनेक्शन, एक पॉजिटिव कनेक्शन जो हमारा बिल्ड होगा, उसके माध्यम से हमको खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमारा जो वर्क है और जीने के लिए जो ये जरूरी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक प्रकृति के माध्यम से आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास आते जाएंगी। रास्ता अपने आप आपको मिलता जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम कनेक्शंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी स्टूडेंट है या कुछ भी है, अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि आज जो स्टूडेंट्स की क्लास है, मैं उससे ज़्यादा उनके लिए करके देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास जरा भी वक्त है तो मैं उनको कुछ ना कुछ सिखाने लगता हूँ। अगर मुझे लगता है कि क्लास जो आधा घंटे लेट होगी और स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं उनको मेमोरी की क्लास देने लगूंगा, कुछ नई चीज़ उनको बताने लगूंगा। कभी माता पिता अगर मेरे पास में आ गए तो माता पिता के साथ में ऐसा है कि देखो, मेरी जो काउंसलिंग है ना, रातों 11 बजे 12 बजे तक भी मेरी काउंसलिंग चलती है। अभी हाल ही में एक माता पिता के यहाँ पे बैठा था, उनसे वहाँ से मेरी मतलब उनके साथ में 8 बजे 8 या 8:30 बजे से मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और रात को वो काउंसलिंग 11 बजे तक चली, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैंने उनको कुछ अलग से बता दिया, लेकिन मैंने उनके लिए जितना भी हो सका, जो उनके सवाल थे और जो भी वो उनकी जिज्ञासा थी, मैंने कोशिश की कि मैं उनकी जिज्ञासा को दूर करूं, और मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। सो आपको निस्वार्थ जितना हो सकता है वो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आप अगर बिल्कुल प्लानिंग के साथ में भी अगर कोई चीज़ करोगे ना,
तब भी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगी। आपको वैसा नेचर अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस काम में हैं, मतलब कोई भी आपका प्रोफेशन हो, उसमें आपको अपनी प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके प्रति भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कनेक्शन भी बिल्ड होगा। देखो कनेक्शन यहाँ आपका कनेक्शन आपके बिलीफ के साथ भी होता है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके साथ भी आपका कनेक्शंस होता है, आपका कनेक्शन प्रकृति के साथ में भी होता है, आपका कनेक्शन आपकी सफलता के साथ में भी होता है। हर चीज के साथ में आपका कनेक्शन बिल्ड होता है जब आप एक अच्छी सोच के साथ में काम करते हो, है ना। अच्छी सोच का मतलब ये होता है कि आप हमेशा जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, काम के लिए कर रहे हो, है ना, एक खुशी के लिए कर रहे हो और अच्छा सोच के कर रहे हो। अगर आपने कभी सुना भी होगा कि अगर सामने वाले को किसी चीज से कोई फायदा मिल रहा है और उसके लिए कोई चीज अच्छी है और आप अगर 2 झूठ भी बोल देते हो तो कोई बुरी बात नहीं है ना। और यहाँ पे जैसे कि मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ बातें छुपाता हूँ या कुछ ना कुछ झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं झूठ कभी तभी बोलता हूँ जब सामने वाले का उससे कोई फायदा हो रहा है ना। जैसे कि मान के चलो कि मैं जब जैसे किसी के साथ में अगर बैठा हूँ, उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ या कभी क्लासेस दे रहा हूँ और मुझे कोई दूसरी जगह जाना है, तो वो बोलते हैं कि सर आपको लेट तो नहीं हो रहा था। मैं बोलता हूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, उनको मैंने बोल दिया है, आप तो कंटिन्यू रखो। तो इस तरीके के झूठ भी कभी कभी चलते हैं जिससे कि सामने वाले का फायदा हो। जब आप ऐसे झूठ बोलते हो या फिर ऐसी चीजें करते हो, एक मतलब कह सकते हैं एक निस्वार्थ जब आप ये चीज करते हो तो ऑटोमेटिक कनेक्शंस बिल्ड होता है, आप एक ऑरा क्रिएट होता है, उस ऑरे से जो है ना लोग आपके साथ में ऑटोमेटिक कनेक्ट होने लगते हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारे कनेक्शंस बन ही नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ में आपका कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। और वो कनेक्शन आपका तभी बनता है जब आपने कभी ये सुना भी होगा या फिर कभी आपने फील भी किया होगा कि हम जैसे हैं, अगर हमारे जैसा कोई अगर व्यक्ति मिल जाए तो एक उसके साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है। अगर हमारे जैसे अगर हमारा कोई फ्रेंड है और उसकी आदतें अलग हैं और वो अलग तरीके से सोचता है तो उससे दोस्ती बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। सो ये कनेक्शंस जो है ना, एक अच्छा कनेक्शन आपका हर किसी के साथ में बिल्ड होना बहुत जरूरी है, एक आपकी सफलता के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपकी सक्सेस के लिए और आपकी हैप्पीनेस के लिए, है ना। अब इसके आगे हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है आपका लर्न टू से नो। आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको नो बोलना है, क्योंकि हर जगह आप हाँ नहीं बोल सकते, है ना। सो ये बहुत जरूरी है और कई बार हम लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि मुझे नो कहाँ पे बोलना है ना। तो अभिषेक सर मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है इससे आपको क्या जानने को मिलता है या इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे। मतलब नो बोलना आपको सीखना पड़ेगा। समझ नहीं आया वही लग रहा है शायद अभिषेक सर को। हाँ आप बताओ। नहीं सर तो उसमें सर आप बताओ फिर उनको समझ। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रेंड कोई बोलता है कि अभिषेक चलो आज पार्टी करते हैं, और आपका कोई मीटिंग लाइनअप है या आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम है, तो फिर आप उसको कई बार हम लोग हेजिटेशन के कारण नहीं बोल पाते कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो चले आते हैं कई बार, या कोई और काम है तो वहां पर आपको मना करना पड़ेगा उसको, ये है ना, करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि कई बार जब हम किसी चीज के लिए मना नहीं करते तो बाद में हमें रिग्रेट फील होता है ना, हमें लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी, है ना। सो वो आपको बुरा फील ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे नो करना है, कहाँ पे यस करना है। हमें कई बार कुछ अच्छा करने के लिए बहुत सारी जगह नो करना ही पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है जैसे अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आपके प्रोफेशन में भी आपको कई बार मना करना पड़ेगा, फैमिली में आपको कई बार मना करना पड़ेगा, रिलेशन में आपको मना करना पड़ेगा, है ना। तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नो कहाँ पे करना है। अगर आपने नो करना अगर सीख लिया तो लाइफ के अंदर आपको खुशी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप यस करने की वजह से दुखी रहते हो। अभिषेक सर समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आगे सर आगे बिल्कुल बिल्कुल आगे। कई बार आपने भी ये फील किया होगा अभिषेक सर कि कई बार यस आप जब करते हो तो उसके जो परिणाम होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं। आप सोचते हो यार मैंने हाँ क्यों की, मुझे हाँ करना ही नहीं चाहिए था, है ना। पहले तो सर पहले तो बहुत होते थे मगर अब तो बिल्कुल नहीं होता है ये सब। बिल्कुल अब हमें ना सीखना पड़ेगा, हमें नो करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है कि अगर किसी काम में
किसी काम का रिजल्ट आप देखो, रिजल्ट अगर अच्छा है और उससे किसी का नुकसान अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे यस बोल सकते हो। लेकिन मान के चलो कोई व्यक्ति है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ हाँ करवाना चाहता है, या फिर आप मतलब आपको पता है कि इसका रिजल्ट जो एंड ऑफ मतलब गलत ही होने वाला है, तो वहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। आपको अपनी आपको जो है अपना जो कह सकते हैं आपका जो पेशेंस है, आप जो काम कर आपका जो काम है, आप जो काम कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर उसका नुकसान हो रहा है और आपका नुकसान अगर ना भी हो रहा हो, अगर सामने वाले का भी नुकसान अगर हो रहा है, तो भी वहां पे आपको ना करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं होता है और वो गलतियां कर रहा होता है। सो अगर हमारे नो करने से, हमारे मना करने से अगर सामने वाले का अगर कुछ भी अगर फायदा होता है तो आप मना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें तो उससे खुशी मिलेगी और सामने वाले का भी कुछ अच्छा होगा और हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक अच्छा ही होने लगेगा, है ना। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, है ना। तो ना करना हमें सीखना पड़ेगा। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। एक हेल्पिंग नेचर हमारा होना चाहिए। और देखो, हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, हेल्प बहुत सारी तरीकों से की जाती है ना। आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम देके अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो आप उसको बिना पैसे लिए आप कोई फ्री सेशन के माध्यम से लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप किसी को एक्स्ट्रा सेशन आप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कहीं पे गलत है तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे विचार इस बारे में ऐसे है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे विचार सुन सकते हो, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। अगर उसके पास टाइम है, उसको अगर लगता है कि आपके विचार सुनने चाहिए तो आपके विचार सुनेगा। तो जिस भी तरीके से हो, एक हेल्पिंग नेचर आपको आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर रहेगा तो उससे भी जो है आपको बहुत बरकत मिलेगी, बहुत तरक्की आपको मिलेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब जो है बहुत ज़्यादा सफल हो गए, है ना। और आपने खुद महसूस किया होगा पुष्पेंद्र सर और अभिषेक सर कि जब आप किसी की मदद करते हैं किसी भी तरीके से, है ना, तो एक ना खुशी मिलती है, एक अलग खुशी मिलती है ना। वो अलग ही रहता है, बिल्कुल अलग खुशी मिलती है। मतलब उस खुशी की कोई वजह ही नहीं होती। मतलब हम जब लोगों की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मदद अगर करते हैं तो इसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। सो हेल्पिंग आपको बिजनेस, आपको पर्सनल लाइफ में भी करना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी करना है, क्योंकि हेल्प आप करोगे तो हर तरीके से आपको खुशी मिलने वाली है। और हम कोई भी काम कर रहे हैं खुशी के लिए ही हम कोई काम कर रहे हैं। सो ये पॉइंट जो है आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हेल्प अदर्स। अब हम फिफ्थ पॉइंट इसके बाद में हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा मेक ए लिस्ट ऑफ गोल, ठीक है। आप एक लिस्ट बनाओ, एक गोल की एक बहुत लंबी तगड़ी आप लिस्ट बनाओ। जितने भी आपके गोल हैं, 50 गोल हैं, 60 गोल हैं, 70 गोल हैं, 80 है, 90 हैं, 100 हैं, कितने भी गोल हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। आप जितनी लिस्ट बना सकते हो, आप छोटी से छोटी गोल की लिस्ट बनाओ कि मुझे आज मुझे ऐसा शर्ट लेना है, ऐसा पैंट लेना है, ऐसी टाई लेनी है, ऐसा मोबाइल लेना है, ऐसी बॉटल लेनी है, मेरे पास जो बाइक है उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, कोई नई बाइक लेनी है। क्या होता है कि कई बार हम लोग ना बड़े बड़े गोल के चक्कर में छोटी मोटी जो गोल है जिससे हमें खुशी मिलती है वो हम छोड़ देते हैं। सो आपको ना हमें एक बहुत अच्छी लिस्ट बनानी है। जैसे कि अभी 2022 आने वाला है, 2022 आने वाला है, तो 2022 में आप पूरे साल भर की लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या करने वाले हो, है ना। जब एक एक करके जब आप उन गोल को अचीव करोगे, है ना, चाहे कुछ ना हो, 10 रुपए की कोई चीज हो, लेकिन उसको लेने से आपको खुशी मिलती है, या उसको लेने से आपका फायदा होता है या दूसरे सामने वाले किसी पर्सन का फायदा होता है। ऐसी जो चीज है उसकी आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, और वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उस गोल की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि जब आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स लोगे तब जाके आप एक बड़ा अचीवमेंट्स लोगे। सो आप 100 गोल की लिस्ट बना सकते हो, 200 की बना सकते हो, 500 की बना सकते हो। आने वाले 10 साल की, आपको 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की एक लिस्ट होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं दावे से कह सकता हूँ अभिषेक सर, आपके पास लिस्ट नहीं होगी अभी अपने गोल की, है लिस्ट आपके पास में लिखित में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। पता है ये बहुत गलती करते हैं, और ये पता है क्या है कि ये ना प्रूफ है, ये बहुत सारे लोगों पे जब प्रैक्टिस किया गया, उनके ऊपर रिसर्च किया गया, तब जाके पता चला कि जो लोग अपने गोल को नहीं लिखते हैं वो थोड़े से कम सफल होते हैं उन लोगों की अपेक्षा जो लोग अपने गोल को लिखते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके ज़्यादा सेंसेस भी आपके एक्टिव होते हैं, है ना।
और आपका उस पर बिलीव बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो अचीव भी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने गोल को नहीं लिखोगे तो वो उनको अच्छे से अचीव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दिमाग में तो है, दिमाग में बिल्कुल है, लेकिन दिमाग तो कभी भी घूम सकता है आपका, कभी भी जो है दिमाग बेवकूफ बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक छोटी छोटी जो गोल्स होती है ना सर, वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मान के चलो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी झूठी तारीफ भी कर दूं आपको खुशी मिलेगी, सिर्फ झूठी तारीफ, आपको पता है ये झूठ है तब भी आपको खुशी मिल रही है, तो बताओ दिमाग पे कितना भरोसा कर सकते हो आप? कोई भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब वो जो चीज गलत है, आपको अगर कोई झूठ बोल रहा है उससे आपको खुशी अगर मिल रही है, तो बताओ दिमाग तो बेवकूफ बन गया आपका, है ना। और अगर कोई आपके बारे में कड़वा सच है और मैंने आपको बोली तो वो आपको बुरा लग जाएगा, है ना। सो दिमाग तो क्या है, दिमाग से तो हमको खेलना है, दिमाग को तो बेवकूफ हमें बनाना है ना। क्योंकि हम इतनी सारी जो चीजें कर रहे हैं, इतनी सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंडसेट के लिए तो बात कर रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा माइंडसेट ही बदल जाए, हमारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगे। तो हमारा दिमाग अगर सही तरीके से काम करेगा तो चीजों को दिमाग में नहीं रखना है, चीजों को पेपर पे उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बार उतार के देखिए और फिर आप उसका मैजिक देखिए आप, है ना, क्योंकि ये खुश रहने के तरीके हैं, है ना। जब तक आप लिखोगे नहीं तो हो सकता है आप लाइफ में सफल तो हो जाओ, लेकिन उतनी खुशी शायद आपको ना मिले। जब आप लिखकर कोई चीज को अचीव करोगे ना तो आपको खुशी मिलेगी और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है कि लाइफ को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर लिस्ट नहीं है तो बैठ के आप लिस्ट बनाओ हर एक चीज़ की, और फिर एक एक करके आप अचीव करना स्टार्ट करो। क्योंकि हमने इससे पहले जब बात की थी, हमने गोल की कि जब आप किसी चीज़ का गोल बनाते हो तो वो चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। आपने किसी बाइक का गोल बनाया, वो बाइक आपको कहीं भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि माइंडसेट ऐसा बन गया। सो आप जिस चीज़ का गोल बना लोगे ना तो वो चीज़ उस तरीके से आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, उस तरीके से आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करने लगेगी, आपका ब्रेन भी आपका रिस्पॉन्ड करने लगेगा, और धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो उसके लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम जितने लोग हैं, मैं खुद लिखूँगा, आप सबको भी लिखना चाहिए, और जिससे कि लाइफ को बहुत अच्छा किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 6th हमारा पॉइंट है डू समथिंग डिफरेंट। इससे पुष्पेंद्र सर आपको क्या सीखने को मिलता है इस लाइन से, या इसके बारे में क्या आप हमें बताना चाहोगे? समथिंग डिफरेंट का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैं क्लास करवा रहा हूँ मिड ब्रेन की यहाँ पर, तो अभी इसी वीक से मेरे माइंड में आइडिया आया है कि एक मिड वीक में एक घंटे की क्लास हम लोग और लगाएंगे, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा देने वाले हैं, कुछ मोरल से रिलेटेड स्टूडेंट्स को, मतलब कि जो उन्हें नहीं पता, जो कि जिसे मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वो एक एक्स्ट्रा हो सकता है कंपैरिजन में उनके जो क्लासेस और कोचिंग्स वाले हैं, वो ओनली सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं देते हैं। ओनली उनका फोकस सिर्फ ओनली फीस पर ही रहता है। बिल्कुल, है ना। अभिषेक सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। डू समथिंग डिफरेंट कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं आपको बता, देखो मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। इस लाइन से तात्पर्य जो है ना, आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, आप उन सारे लोगों से हटकर चीजों को करिए। अगर आप DMIT कराते हो तो आपकी काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत बहुत करिए। अगर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना चाह रहे हो तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपको इस तरीके से कराना है जिस तरीके से कोई भी ना कराता हो। आपकी क्लासेस बहुत एनर्जेटिक होनी चाहिए, बहुत ही ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी क्लास से प्रभावित हो। अगर आप डांस करवा रहे हो, आप योगा करवा रहे हो, कुछ भी आप करवा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आप इतनी जबरदस्त चीज लेके आइए जो कि दूसरा व्यक्ति ना करता हो। इस लाइन का वो मतलब है। अगर अब पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपको खुश रहना है तो अगर मेहनत की बात आती है तो आप दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करिए, डिफरेंट तरीके से मेहनत करिए, अलग तरीके से करिए, जैसे कि सफलता भी लाइफ में जल्दी प्राप्त कर सको, है ना, और आप फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सको और लोगों की आप बहुत ज़्यादा मदद कर सको। तो
जो भी आप काम कर रहे हो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, वो उसको थोड़ा सा डिफरेंट करो, थोड़ा सा उसमें बदलाव करो, इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको इफेक्टिव बनाओ, उसको इनोवेटिव बनाओ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ में अच्छी होने लगेंगी, है ना। हम लोग जब किसी भी चीज़ के अंदर कोई बदलाव नहीं करते हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी हो, है ना, तो क्या होता है कि फिर हमें उतनी ज़्यादा बरकत, उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाती, और हम सोचते हैं कि इसमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप एक्स्ट्रा करके तो देखो, आप उस चीज़ के बारे में आप पता करो कि इसको बेस्ट और कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो सीनियर है आप उनसे पूछिए, जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे पूछिए कि इस चीज़ को हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, आप इसको कैसे करते हो, अगर ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको। वो हर चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से करना चाहिए, है ना, तो लाइफ वैसे ही आपकी बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगी, है ना। 7th पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको खुश रहने की प्रैक्टिस भी करना है। अभिषेक सर, अभी मान के चलो आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको कोई नुकसान हो गया और किसी ने आपको चीट कर दिया, तो आपका जो फेस है वो कैसा हो जाता है, मतलब या फिर आपकी स्माइल चली जाती है या फिर स्माइल रहती है आपके पास में? स्माइल चली जाती है, बिल्कुल। मेरे साथ में भी हो सकता है, वो ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है खुश रहने की, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को दुखी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कहीं पे जाओगे या आपकी ही क्लास में अगर कोई बच्चा है जो कि बिल्कुल मायूस चेहरा लेके आ गया, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा उसको देखकर, है ना। सो जब वो मायूस, जब दूसरा कोई व्यक्ति होता है, उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ होता है और उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती है, और जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारा चेहरा सामने वाले को कैसा अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि देखो लाइफ है, जिंदगी है ना, आपके बहुत बड़े बड़े आपके एग्जाम्स लेगी, बहुत बड़े बड़े एग्जाम लेगी आपके, है ना। आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हमें आज से प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, खुश रहने की। जितने भी अचीवर्स हैं आप उनको देखिए, उनके सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए, हमेशा खुश रहते हैं, है ना। वो खुश मतलब वो कभी आपको एहसास ही नहीं होने देंगे कि उनके अंदर चल क्या रहा है, और भैया वो कितनी दुख और कितनी तकलीफ में है ना। सो खुश रहने की आपको आज से कोशिश करनी है, और आप खुश रह के देखिए, तो एक आपको प्रैक्टिस करना है। मान के चलो कोई बुरा आपके साथ में कुछ हो गया, आप स्माइल करिए, अच्छा हो रहा है तो स्माइल कर रही है आपको, है ना। और कुछ भी अगर होता है तो अपने आप को, तो उस टाइम पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा स्माइल करना है। मैं बोल रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पुष्पेंद्र सर, आप इस बात से सहमत होगे नहीं? बिल्कुल, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। सबकी लाइफ में सब चीज़ आती हैं, लेकिन देखो बाकी लोगों में और हम में फ़र्क क्या है। देखो बाकी लोग अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है उनको नहीं पता है, इस कारण से जब भी उनके साथ में कुछ होता है तो उस चीज़ को कोसते रहते हैं। अब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आज मेरे 100 रुपये टपक गए, आज मेरे 1000 रुपये टपक गए, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, आज घर में सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज बॉस ने ऐसा बोल दिया, आज बच्चे ने फीस नहीं दी। ऐसे हम बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग करते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। वैसा माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट बनता है तो वैसे न्यूरॉन्स आपके बनते हैं, वैसा स्ट्रक्चर आपके बनने लगता है। सो जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होता है। उससे क्या होता है कि उससे हमारे आने वाले कुछ टाइम है, कुछ घंटे वो खराब हो जाते हैं। मान के चलो आपका मूड खराब है, आगे कोई मीटिंग होने वाली है या किसी से आप बात करने वाले हो, तो आप उतनी इफेक्टिव तरीके से वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, 100% वहाँ पे दे ही नहीं पाओगे, है ना। लेकिन अब एक पल के लिए सोच के देखिए कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है, कुछ भी वैसा होता है, और आपके जस्ट आपके चेहरे पे एक स्माइल है, मैं बोलता हूँ आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है खुश रहने की। कुछ भी हो खुश रहेंगे, कैसा भी वक्त आए आपके साथ में, आपको खुश रहने की प्रैक्टिस करना है, और चेहरे पे अपनी स्माइल लाके तो देखिए। क्योंकि देखो आपके चेहरे पे अगर स्माइल रहेगी ना, तो 4 लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे आपके पास आएंगे। बहुत सारे, पता है बहुत सारे लोग इसी वजह से करोड़पति हैं, या इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं, या इसी वजह से उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, वो खुश रहते हैं। लोग उनके पास ये सीखने के लिए आते हैं कि आप इतना खुश रहते कैसे हो। बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर वर्कशॉप लेते हैं, और इसी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप जिंदगी भर लाइफ टाइम कैसे खुश रह सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने बना दिए, आप सोच के देखिए। तो इतनी अमेजिंग चीज़ है, तो बिल्कुल हमें खुश रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन में।
आगे का हम लोग पॉइंट देखते हैं, आपका है 8 यूज काइंड वर्ड्स, मतलब इससे क्या समझते हैं? पुष्पन सर आप बताओ। यूज काइंड वर्ड्स मतलब कि हमेशा अच्छा बोलना है, पॉजिटिव, और काइंड मीन्स मतलब कि कुछ सिचुएशन खराब भी है अगर, तो उस टाइम पे भी आप अच्छा फील कर पाओ, अपने आप मतलब अपने माइंड पे कंट्रोल रख पाओ, पॉजिटिव। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति गुस्सा भी कर रहा है तो उस टाइम को उसको भी आप मैनेज कर पाओ, और अच्छे से एक पॉजिटिव मैसेज दे पाओ आप सही तरीके से। बिल्कुल कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ भी है तो आप यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करो, ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। देखो, हमें शब्दों का जो चुनाव करना है, हमें हमेशा ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जिससे कि जो दुख है, जो तकलीफ है, जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाए, है ना। अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करना है हमें, नेगेटिव वर्ड्स को भूल ही जाना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड का आपको यूज करना है। पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव आपके साथ में होने लगेगा। आप बहुत ही और ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करो जिससे कि जब कोई व्यक्ति आपके वो शब्दों को सुनता है तो बिल्कुल उसको आनंद आ जाए, उसको मजा आ जाए, वो अपनी सारी दुख तकलीफ को भूल ही जाए, उसको कुछ याद ही ना रहे। तो ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और ऐसे शब्दों को हमें अपने डेली रूटीन में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस वजह से सफल नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर उनके पास बहुत ज्यादा स्किल है, कुछ नहीं। उनके पास ना शब्द बहुत अच्छे हैं, वो ना कैसी भी सिचुएशन हो चेहरे पे स्माइल रखते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। बोलते हैं कोई नहीं यारा, ये वक्त भी टल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। सो उनके साथ पता है लोग इसी कारण से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके शब्द उनको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती है। तो हमें ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा कि हमारे लोगों को हमसे बात करना बहुत अच्छा लगे, है ना। लोग हमारे फोन का वेट करें, लोग हमारा इंतजार करें। जिस दिन आप ऐसे शब्दों का यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसे व्यक्ति बन गए आप, मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। कोई आपसे दुखी नहीं रहेगा, आप किसी से दुखी नहीं रहोगे, और हमेशा लाइफ में आपको आगे से रह के बिजनेस आपको मिलेगा, ठीक है। अभिषेक सर, समझ में आया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आगे सर, है ना। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। लास्ट हमारा पॉइंट है 9th आपका ग्रेटिट्यूड। इससे क्या समझते हो आप ग्रेटिट्यूड से? अभिषेक सर आप बताएं, ग्रेटिट्यूड से आप क्या समझते हो? आभार मतलब हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतने अच्छे पॉइंट्स हमें बताए, और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी वर्कशॉप चलती है, एवरी मंडे को हम लोग कनेक्ट होते हैं, इसके लिए बहुत सारा आभार। और हमारे पास मोबाइल है, हम लोग इससे कनेक्टेड हैं, हमारे पास नेट है, ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, इसके लिए ग्रेटिट्यूड, आभार। मेरे पास लैपटॉप है, मैं बैठा हूँ, हमारे पास आज का खाना है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। मतलब कि एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आपके पास आज सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन है, सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। देखिए क्या होता है कि जब हम सुबह जागते हैं, आप ना हर चीज का थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए, आप ग्रेटिट्यूड बिल्कुल कि थैंक्स गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया और आज अपनी लाइफ में मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, थैंक यू जो आपने मुझे सांसें दी, है ना। सो आप जब चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो चीजें ना आपके लिए धीरे धीरे ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो। हर चीज के लिए आप अगर पानी पी रहे हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। ग्रेटिट्यूड की मैं आपको देखो ताकत बताता हूँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आप जो है गूगल पे सर्च करिएगा वाटर मेमोरी, ठीक है। वाटर मेमोरी करके एक प्रयोग था, एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने किया था। कैसे किया था कि उन्होंने क्या किया, इस तरीके से 3 उन्होंने बॉटल ली और उस बॉटल में या ग्लास में उन्होंने पानी भर दिया, 3 ग्लास लिए, उसमें पानी भर दिया और उस पानी में उन्होंने चावल डाल दिए,
ठीक है, हर गिलास में चावल डाल दिए और हर गिलास में पानी था, ठीक है। एक गिलास के ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया, थैंक यू, आई लव यू, है ना। एक गिलास के ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया और उसमें लिख दिया है थैंक यू और आई लव यू, और उसको सुबह भी वो थैंक यू और आई लव यू कहते थे और शाम को भी कहते थे, दिन में भी कभी 2-3 बार उसको कहा करते थे, ठीक है। दूसरा जो गिलास था उस पर लिख दिया उन्होंने, चिट लगा दिया, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ठीक है। और एक जो गिलास था उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने तक जिसको थैंक यू बोलना था और जिसको आई लव यू बोलना था, उस चावल को, उस गिलास को वो रेगुलर बोलते रहे, और जिसको उनको आई हेट यू बोलना था उसको बोलते रहे, और जिसको इग्नोर करना था इग्नोर करते रहे। 1 महीने बाद क्या हुआ, चमत्कार, ये बिल्कुल आप न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग उसमें भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 महीने तक कंटिन्यू ये सारी चीजें चलती रही। 1 महीने बाद जिसको वो थैंक यू और आई लव यू बोलते थे, जिस गिलास को, उसमें पानी भरा हुआ था और उसमें क्या था, उसमें चावल रखे थे। वो चावल बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी चावलों में से, है ना, और चावल बहुत अच्छे से खिल गए थे और पानी बिल्कुल भी सड़ा नहीं था, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ बहुत बढ़िया था। मतलब एक पॉजिटिव स्मेल चावलों में से आ रही थी, और जिसको वो आई हेट यू कहते थे, जिस चावल को, जिस ग्लास को, वो पूरी तरीके से सड़ गए, बहुत ज्यादा स्मेल उसमें से आने लगी, और जिसको वो इग्नोर करते थे उसमें से भी बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी, वो भी सड़ गए। ये एक पूरा एक प्रयोग है जो एक साइंटिस्ट ने किया था। आप मेमोरी वाटर करके, जो है वाटर मेमोरी करके आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो इस रिसर्च के बारे में आपको पूरा जानने को और सुनने को मिलेगा। सो ये होती है ग्रेटिट्यूड की पावर। अगर आप हर चीज के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे, अच्छा बताना आप स्टार्ट करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके साथ में अच्छा हो गया। तो हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। आप सुबह जो काम करने वाले हो, है ना, जिस चीज से, जिस वस्तु से, अगर आप ब्रश कर रहे हो, आप साबुन लगा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, हर चीज के लिए आप आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दोगे, आपको अपने आप खुशी मिलेगी, अपने आप आपका काम होगा और आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा। अभिषेक सर, समझ में आया आपको ये चीज?